आज भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र जो हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर सके, ऐसे भोलेनाथ शंकर को जो सबसे अत्यधिक प्रिय है, उनमें से एक बेलपत्र है। आइए उसकी उत्पत्ति और उसकी महिमा को जानते हैं तथा यह जानते हैं कि कैसे बेलपत्र और क्यों बेलपत्र को इतना महत्व दिया जाता है। इस बेलपत्र की क्या महिमा है। तो सबसे पहले हम बेलपत्र की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी दो प्रमुख कथाएं आती है। सबसे पहला स्कंद पुराण। इसमें एक साधारण सा कथा बताया गया है कि माता पार्वती के पसीने से बेलपत्र की उत्पत्ति होती है। जो भगवान शंकर को यह बेलपत्र अति प्रिय है और बेलपत्र से केवल शंकर भगवान ही नहीं, संग में माता पार्वती तथा ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि समस्त देवताओं का पूजा होता है। जब हम 3 पत्रों वाले बेलपत्र का बात करें, जब हम यह समर्पित करते हैं तो इसमें 3 देवता हैं, त्रिदेवों का स्थान है। दाएं बेलपत्र में भगवान श्री हरि विष्णु और बाएं पत्र में ब्रह्मदेव तथा मध्य में महेश। ऐसे 3 पत्तों वाले बेलपत्र में त्रिदेवों का स्थान है। लेकिन एक बड़ा सुंदर कथा और मान्यता है कि बेलपत्र भगवान शंकर के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। और जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष हो, बेल का, जहां बेलपत्र नित्य उपयोग में लाया जाता हो, वहां लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है और उस घर में आना उनकी इच्छा और कामना होती है। तो इस कथा की मान्यता यह है कि एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण कमलों को दबा रही थी। तभी उनके मन में एक प्रश्न आया और वह पूछ बैठी कि हे स्वामी, हे प्रभु, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूं? भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे प्रिया, तुम मेरी भार्या हो, तुम एक नहीं सहस्त्र प्रश्न करो, यह तुम्हारा अधिकार है। तो माता लक्ष्मी पूछती है कि प्रभु, आपके हृदय में कौन है और आपको सबसे प्रिय कौन है? तो भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे प्रिया, इस संसार में मेरे भक्त मुझे सबसे प्रिय हैं और उन भक्तों में सबसे प्रिय जिसका स्थान है मेरे हृदय में, वो भगवान भोलेनाथ शंकर हैं, जो मेरे भक्त के साथ साथ मेरे आराध्य हैं। मैं उन्हीं का भक्त हूं, इसीलिए मेरे हृदय में भगवान शंकर का स्थान है। और जिसने शिव का पूजन ना किया, जो अपने जीवन काल में शिव को ना स्मरण करे, उसे कितना भी मैं प्रिय हूं या हो मुझे कितना भी प्रिय हो, मैं उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं कि रामचंद्र जी अपने मुख से कह रहे हैं, शिव द्रोही मम दास कहावे, सो नर मोही सपने हूं नहीं पावे। कि जो मनुष्य खुद को मेरा दास बता रहा है, दास कह रहा है कि मैं राम का दास हूं, विष्णु का दास हूं, पर शिवद्रोही है। सो नर मोही, वह नर मुझे सपने हूं नहीं पावे, वो सपने में भी नहीं पा सकता है। ऐसे भगवान राम जी कह रहे हैं। अर्थात भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को जब समझाएं तो माता लक्ष्मी थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, प्रभु, इस तर्क से देखा जाए तो शायद मैंने आपकी इस प्रिय कार्य को कभी ना किया। मैंने तो सदैव आपके ही चरणों का स्पर्श किया, आपकी ही चरण वंदना की, लेकिन भगवान शंकर की पूजा चरण वंदना कभी नहीं की हूं। इसका अर्थ है कि मैं आपको प्रिय नहीं हूं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, हरि और हर ये दो अलग नहीं हैं।
जो भक्त के मन में भाव एक के से द्रोह हो जाए वही भेद देखता है। तुम हम में भेद मत देखो, तुमने मेरी पूजा की, तुम्हें हर की भक्ति स्वयं प्राप्त हो जाएगी। पर अब माता लक्ष्मी ने कही नहीं नहीं, मुझे शिव की भक्ति करना है और मुझे आपकी प्रिय बनना है। माता लक्ष्मी के इस बात को सुन भगवान शंकर की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम भगवान शंकर का शिवलिंग को स्थापित कर अगर कमल के फूल से उनकी नाम जप करते हुए अगर उनकी तुम आराधना करोगी, पूजा करोगी, तो भगवान शंकर जल्द ही प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शंकर को भी कमल बड़ा प्रिय है। यह सुन माता लक्ष्मी एक सरोवर के तट में आई, शिवलिंग को स्थापित की और 108 कमल के पुष्प ले भगवान शंकर की पूजा करने लगी। वह जैसे जैसे कमल फूल को चढ़ाती, भगवान शंकर की एक बार मंत्र रूपी नाम को जप लेती। लेकिन जैसे ही 106 कमल पूरे हुए तो माता लक्ष्मी ने देखा कि 2 कमल कम पड़ गए। 2 कमल जब कम पड़ गए तो माता लक्ष्मी चिंतित हो गई, बोली अरे ये क्या, 2 कमल कम हो गए। मैंने तो फिर उन्होंने कई बार गिनती की, लेकिन हर बार उन्होंने देखा कि सिर्फ 106 है। तो माता लक्ष्मी सोचने लगी कि अगर मैं 108 का संकल्प ले बैठी हूं तो कहीं 2 छूट गया तो खंडित, और एक बार मनुष्य अगर पूजा पद्धति में बैठ जाए तो बीच में उठना नहीं चाहिए। तो माता लक्ष्मी सोचती है कि अगर मैं उठ भी गई तो भी खंडित। लेकिन वह यह नहीं जान रही थी कि माता लक्ष्मी की परीक्षा स्वयं भगवान भोलेनाथ शंकर ले रहे थे और उन्होंने ही 2 कमल को वहां से हटा दिए। माता लक्ष्मी ने यह सोच बड़ा चिंतित हो गई। तभी उनके मन में एक विचार आया बुद्धि में कि भगवान विष्णु सदैव कहा करते थे कि हे देवी, तुम्हारा यह जो शरीर है यह एक सरोवर के समान है और यह जो तुम्हारे स्तन हैं यह साक्षात कमल के समान है। माता लक्ष्मी को जैसे यह स्मरण हुआ, माता लक्ष्मी ने सोची कि अर्थात मेरा यह शरीर अगर कमल के समान, सरोवर के समान है और स्तन कमल के समान है, तो मैं यह स्तन ही समर्पित कर दूंगी। क्योंकि नारायण कभी मिथ्या नहीं कह सकते, वह मजाक में भी, विनोदवास भी कभी भी मजाक में भी मिथ्या नहीं कहते। उन्होंने सत्य ही कहा होगा कि तुम्हारा शरीर सरोवर के समान है और तुम्हारे स्तन कमल के समान है। माता लक्ष्मी जिस तेज चाकू से सरोवर के पुष्पों को काट लाई थी कमल के, उसे बगल में रखी थी, उससे उठाई और उसने अपने स्तन को जैसे ही काट कर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाना चाहा तो स्तन से आवाज आई कि हे माता, धन्य हो कि मैं आपके अंग बना और अब आप मुझे शिव को समर्पित कर शिव के शीश पर सजा रहे हैं। उस शीश पर सजा रहे हैं जिस शीश पर साक्षात गंगा रहती है। माता लक्ष्मी ने बाएं स्तन को समर्पित कर दाएं स्तन को भी काटना चाही और माता लक्ष्मी पीड़ा से तड़प रही थी। तभी भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए और भगवान शंकर जैसे ही प्रकट हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगिए आपको क्या चाहिए। तो माता लक्ष्मी कहती है कि मैं, भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया कि आप जिससे प्रसन्न हो नारायण उसी से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए बस आप प्रसन्न हो जाइए हमसे। इस निष्काम भाव की भक्ति देख और नारायण को प्रसन्न करने के लिए अपनी भक्ति देख भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले मेरे आराध्य को प्रसन्न करने के लिए मेरी तप। तो उन्होंने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, मैं आपको एक वरदान देता हूं कि संसार में
जो मेरा भक्त होगा उसे आपकी कमी कभी नहीं होगी। इसीलिए जितने बड़े बड़े असुर और राक्षस हुआ करते थे वह नारायण से द्रोह रखते थे, नारायण से दुश्मनी करते थे, फिर भी धनवान होते थे, क्योंकि वहां हर का स्थापन हो जाता था। फिर कहते हैं लक्ष्मी, आपको दूसरा वरदान है कि आप संसार की माता बनेंगे और संसार आपको पूजा करेगी आपकी, और जहां आप होंगे वहां स्वयं अन्न आएगी, आपके पास कभी भी अन्न और धन की किसी को कमी ना होगी। आपके रहते हुए संपूर्ण सुखों को भोगने के लिए भगवान भोलेनाथ शंकर के इस वरदान को सुन माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और भगवान शंकर ने आगे वरदान देते हुए कहते हैं कि हे देवी, आप जैसे पहले शरीर से सुशोभित थे, जाइए आपका अंग उसी प्रकार से हो जाए, और जो आपने मुझे यह अपना अंग चढ़ाया है, जाइए आज से यही बेलपत्र बनेगा और मुझे संसार में सबसे अति प्रिय यही बेलपत्र होगा। उसी समय वह बेलपत्र एक विशाल वृक्ष का रूप लेने लगा, उनका स्तन एक बेलपत्र में परिवर्तित हो गए और उसी समय से बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय हो गए। और ब्रह्मा विष्णु इत्यादि समस्त देवता आकाश में बैठ भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे और बेलपत्र की पुष्प पत्तों को तोड़ शिवलिंग पे चढ़ाने लगे और हर मुख से एक ही नाम निकल रहा था, ओम नमः शिवाय। या तो हो गई दो कथा बेलपत्र की उत्पत्ति की। अब बेलपत्र की महत्वता देखिए कि आयुर्वेद में भी बेलपत्र और तुलसी में कोई अंतर नहीं बताया गया है। बेलपत्र को आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वह कीटनाशक का कार्य करती, अर्थात एंटी फंगस। आपने सुना होगा जब पानी या कोई चीज जम जाए फिर यह एंटी फंगस का कार्य करती। जिस प्रकार से आयुर्वेद में समान रूप से तुलसी, उसी समान दृष्टिकोण से बेलपत्र है। तथा संतों की मान्यता है कि जैसे तुलसी बिना स्नान किए और बिना पूजा पाठ के उसे नहीं छूना चाहिए, उसी तरह बेलपत्र बिना नहाए बिना स्नान किए कभी ना छुए। अशुद्ध तन से बेलपत्र का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बेलपत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का स्थान होता है और सबसे शुद्ध बेलपत्र जिसे कहा गया है, सबसे फलदायक बेलपत्र, वह पंचमुखी बेलपत्र है जिसमें 5 पत्रों से बना हो। इसीलिए इस सावन मास में नित्य बेलपत्र को चढ़ाएं और भगवान शंकर को प्रसन्न करें। आज बेलपत्र की कथा यहीं समाप्त। कल रुद्राक्ष की महिमा और परसों से इत्यादि फिर भगवान शिव की लीलाएं और कथाओं पर हम विस्तार से चर्चा करें।